हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube Tech एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। आज की वीडियो में हम APIs के प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होते हैं इनको हम डीपली तो डिस्कस करेंगे, बट साथ ही साथ इससे पहले हमें इन्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें वर्क करती है APIs के दौरान। तो इन चीज़ों के लिए हमें APIs के प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर को अच्छे से जानना होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी के साथ अगर आप साइबर सिक्योरिटी में और डिटेल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH प्रोग्राम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय WS Cube Tech, जहां पर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में बहुत सी डिटेल समझेंगे, इन डिमांडेड स्किल्स को सीखेंगे एंड खुद को नरिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बढ़ते हैं API के प्रोटोकॉल्स और आर्किटेक्चर्स के बारे में। ये क्या चीज़ है? अब जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, API के कॉलिंग का फीचर की जो गाइडलाइंस है वो एक API प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। ऑब्वियसली बात है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, वो गाइडलाइंस ही प्रोवाइड करेगा। अब एक API को किस तरीके से कॉल करा जाएगा, किस तरीके से वो डेटा भेजेगा, उससे रिक्वेस्ट कैसे करी जाएगी, वो सारी चीज़ें API प्रोटोकॉल्स के थ्रू वर्क करेगी। उन्होंने जैसे प्रोटोकॉल सेट करे हैं, हर प्रोटोकॉल अकॉर्डिंगली वर्क करेगा एंड उसी हिसाब से APIs को कॉल करा जाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डेटा और कमांड्स ही दिखाए जाते हैं, यानी जो अप्रूव्ड है। ऐसे कि प्रोटोकॉल कुछ है, उसमें कुछ कमांड्स या कुछ डेटा ही एक्सेस करा जा सकता है। उसके अलावा आप कुछ भी डिमांड करोगे, कुछ भी रिक्वेस्ट करोगे, वो वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगी, यानी रिक्वेस्ट का आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। तो वो ध्यान कौन रखता है? वो सारा ध्यान API के प्रोटोकॉल रखता है। अब अगर आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो रिक्वेस्ट के लिए आप अलाउड नहीं हो, तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और आपको रिस्पॉन्ड मिलता है, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल में कमी हो सकती है, बग हो सकता है। वही हमारा थ्रू आउट जर्नी यही रहेगा कि किस तरीके से ये टाइप के भी बग्स हम निकालेंगे। नेक्स्टली यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट वेरियस API आर्किटेक्चर्स, यानी जितने भी अलग अलग तरह के अलग अलग आर्किटेक्चर्स है, वो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स के लिमिटेशन शो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वेरियस API स्पेसिफाई वेरियस प्रोटोकॉल लिमिटेशंस। हर एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की कहीं ना कहीं एक API में कोई ना कोई लिमिटेशन है, क्योंकि कंप्लीटली फुल सिक्योर, कंप्लीटली फुल फंक्शनल ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है। वो कुछ ना कुछ कमी तो देगा, क्योंकि किसी के अंदर एक फास्ट स्पीड है तो मे बी उसके अंदर हो सकता है डेटा इनक्रिप्टेड ना हो, किसी में डेटा इनक्रिप्टेड है तो फास्ट ना हो, राइट? ऐसे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स में लिमिटेशंस आते रहेंगे। तो वही चीज़ें रहती है एक आर्किटेक्चर के अंदर। अब API के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। API के बेसिक 3 प्रोटोकॉल्स है, RPC, REST एंड SOAP। ये तीनों काम कैसे करते हैं इनको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, बट ये मेन 3 प्रोटोकॉल्स है जो कि वर्क करते हैं APIs के दौरान। API की कॉलिंग में या तो REST यूज होगा, RPC यूज होगा या फिर SOAP यूज होगा। RPC के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से वो चीज़ें वर्क करती है। API आर्किटेक्चर क्या है? देखिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक इंटरफेस बनाना, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाना जहां पे बैकएंड डेटा एंड बैकएंड की फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी आप तक यूजर तक पहुंचती है। और ये मेनली किस लिए बनाया जाता है? एक न्यू एप्लीकेशन के लिए, ताकि उसमें किस तरह का प्रोसेस फॉलो हो, क्या फंक्शनैलिटी हो, वो सारी चीजों का ध्यान एक API का आर्किटेक्चर रखता है। अब नेक्स्टली हम बात करते हैं API के गेटवेज के बारे में। अब API के गेटवेज क्या है? यहाँ पे API के गेटवे का API गेटवे मेनली क्या करता है? सिक्योरिटी एंड कैशिंग एंड अदर ऑपरेटिंग फंक्शन जो कि इंटरनली वर्क करते हैं, उनके लिए वर्क करता है। यानी यहाँ पे गेटवे क्या है? एक तरीका का ऐसा गेटवे या ऐसा एंड पॉइंट जो आपको एक्सटर्नली इंटरनल डेटा के साथ कनेक्ट करता है। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनली अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो पहले API के गेटवे को आपको क्रॉस करना होगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो इस गेटवे को कोई भी एक्सेस कर सकता है एंड वहां पे इंटरनली डेटा को एक्सपोज कर सकता है, या फिर इंटरनली डेटा के साथ मैनिपुलेशन या और अलग टास्क यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है इसकी फंक्शनैलिटीज। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे इसका पहला फंक्शन, ये लोड बैलेंसिंग कैपेसिटीज प्रोवाइड करता है, कैपेबल है लोड बैलेंसिंग के लिए एंड साथ ही साथ माइक्रो सर्विसेज को भी प्रोवाइड करने का काम इसी का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक को मॉनिटर करना और फिल्टर करने में आपकी हेल्प करता है, वो भी क्रॉस डिवाइसेस में, यानी अलग अलग डिवाइसेस, मोबाइल टू वेब, वेब टू वेब, मोबाइल टू मोबाइल, ये सारे डेटा को ट्रैफिक करना एंड उसको फिल्टर करना, ये सारा काम भी यही करता है। अब नेक्स्टली ये यहाँ पे अलग अलग गेटवे की लेयर्स होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट कंटेन्स गेटवे लेयर दैट असिस्ट इन एक्सपोजिंग थर्ड पार्टी APIs। यही है गेटवे जो कि थर्ड पार्टी APIs को आप तक, एक यूजर तक एक्सपोज करता है ताकि आप उन्हें यूज कर पाए। एंड कुछ VMs भी है जो कि एप्लीकेशन सर्वर में प्रोवाइडेड होते हैं। अगर वो प्रोवाइड करते हैं आप तक तो वो आप यूज कर सकते हैं, वरना गेटवे के थ्रू आप ये चीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर गेटवे के थ्रू आपको ये एक्सेस मिल रहा है तब तो आप उन्हें एक्सेस करेंगे, वरना ये चीज नहीं हो पाएगी। अब ये सारी चीजें कनेक्टेड रहती है इन चीजों में।
यहाँ पे एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जो कि है एपीआई पोर्टल। अब एपीआई पोर्टल क्या है? जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं, ये एक पोर्टल है। यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच, अब एपीआई को जो कंज्यूम कर रहा है और जो प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक तरह का मिडलमैन या फिर एक टनल की तरह काम करता है हमारा एपीआई पोर्टल। अब आप इसको डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्विस को यूज करना है, यहाँ से वहां जाना है, वो काम वो पोर्टल कर देगा। एपीआई को यूज करना है तो आपको डायरेक्ट उस कंपनी के डेटा का एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ पर्टिकुलर डेटा आपको वहां पे वो प्रोवाइड कर रहा है एपीआई के थ्रू, जो कि आप एपीआई पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब इस एपीआई पोर्टल के भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इसके फंक्शनल एंड फीचर्स। अब ये क्या करता है? आपको हेल्प करता है एक एपीआई को एनालाइज करने में। अगर आप यूज कर रहे हैं तो एनालाइजिंग भी जरूरी है, तो उसमें भी आपकी ये एपीआई पोर्टल हेल्प करता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में। अब एपीआई की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेन होती है, क्योंकि बिना एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी एपीआई को समझ नहीं पाएगा, उसके फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर पाएगा और फीचर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो एपीआई के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एपीआई पोर्टल इसकी मार्केटिंग, पर्टिकुलर एपीआई की मार्केटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना उसके एपीआई की मार्केटिंग काफी मुश्किल या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर हो पाएगी, क्योंकि वो कुछ फंक्शनैलिटी शो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक यूजर और आप एपीआई को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक उस पर यूजर्स नहीं आएंगे, मार्केटिंग अच्छे से नहीं होगी। और नेक्स्टली यहाँ पे एक इंटरनल टीम के साथ या इंटरनल नेटवर्क में ये एपीआई कैसे कनेक्ट है, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें भी यही डिसाइड करता है एपीआई पोर्टल। और किस तरीके से ये इंटरनली कनेक्ट करेगा टीम मेंबर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ या फिर थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ, ये भी कौन डिक्टेट करता है? यही पोर्टल डिक्टेट करता है। तो होप चीजें ये क्लियर हो। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट, हमारे टर्म्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि कुछ चीज़ों में हमें नहीं समझ में आ रहे, बट हमें इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी और रोल पे ध्यान देना है। बाकी तो जब हम इन्हें पेनिट्रेट करेंगे हमें इजीली ये समझ में आते रहेंगे, बट उस तक पहुंचने से पहले हमें इनका बेस नॉलेज सारी टर्म्स का होना ज़रूरी है, ताकि कहीं पे हम लैक ना हो जाए हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। क्योंकि हमें वहाँ पे पहुँचने के बाद इन चीज़ों को वापस करने के लिए नहीं आना है, यहाँ पे हमारी बेस नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर आगे बढ़ना है। तो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड एसेंशियल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।